इलेक्ट्रिक वाहन खरीदो और पाओ 1 लाख रुपए तक के साथ रोड टैक्स में 50% की छूट। बस पूरी करनी होगी ये शर्त। बिहार की राजनीति और जनता के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी सेक्टर से। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 में बड़ा बदलाव किया गया और इसका सीधा असर हर उस परिवार पर पड़ने वाला है जो गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब बिहार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा। खास करके महिलाओं के लिए यह योजना किसी गोल्डन ऑफर से कम नहीं है। अगर कोई महिला इलेक्ट्रिक कार खरीदती है तो उसे 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रिक बाइक या फिर स्कूटी पर भी 12,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। अब सवाल यह है कि अचानक सरकार ईवी पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई? असल वजह है कि पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमत और दुनिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव, जिससे कच्चे तेल के दाम फिर से ऊपर जा सकते हैं। अभी पटना में पेट्रोल करीब 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर सीधा दबाव है। यहीं से इलेक्ट्रिक वाहनों की कहानी शुरू होती है। लोग अब पेट्रोल डीजल की महंगी सवारी से निकल करके ईवी की ओर देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट थी इसकी शुरुआती कीमत। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया। ईवी खरीदने पर अब मोटर वाहन कर में 50% की छूट भी दी जाएगी, जिससे कुल लागत और भी कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए समझिए, अगर कोई महिला 10 लाख की इलेक्ट्रिक कार जैसे कि टाटा पंच ईवी, एमजी कॉमेट ईवी या फिर टाटा टियागो ईवी खरीदती है तो उसे सीधे 1 लाख रुपए की राहत मिल जाएगी, यानी कि कार की असली कीमत 9 लाख रुपए रह जाएगी। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है, सब्सिडी का लाभ सिर्फ तभी मिलेगा जब वाहन महिला के नाम पर रजिस्टर होगा। मतलब परिवार में अगर ईवी खरीदनी है तो महिला के नाम पर खरीदना सबसे फायदेमंद रहेगा। सरकार ने प्रक्रिया भी आसान रखी है। आधार और पैन कार्ड जरूरी होंगे, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य नहीं होगा। आवेदन जिला परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, ईवी से असली बचत कितनी होगी। अगर आप पेट्रोल कार से रोज 100 किलोमीटर चलते हैं तो आपका खर्च लगभग 500 प्लस रुपए रोजाना आ सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक कार में वही सफर सिर्फ 100 से 150 रुपए में पूरा हो सकता है, यानी खर्च लगभग 4 से 5 गुना कम। इसी तरह इलेक्ट्रिक बाइक या फिर स्कूटी पर भी बड़ा फायदा है। जहां पेट्रोल बाइक में रोज 100 रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं, वहीं ईवी में यह खर्च केवल 15 से 20 रुपए तक सीमित हो सकते हैं। साल भर में देखो तो करीब 30,000 रुपए तक की बचत संभव होगी। यानी साफ है, ईवी सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि आपकी जेब के लिए भी स्मार्ट डील बन सकती है। लेकिन एक चुनौती अभी भी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। पेट्रोल पंप हर जगह है, लेकिन ईवी चार्जिंग स्टेशन अभी सीमित नहीं है। हालांकि सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जाएगा और नए स्टेशनों पर सब्सिडी भी दी जाएगी। कुल मिलाकर के बिहार सरकार की यह नीति, ईवी नीति, एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि आने वाले समय में फ्यूल से इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बढ़ता कदम है। अब सवाल आपसे है कि आप अगली गाड़ी पेट्रोल वाली लेंगे या फिर इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होंगे। अगर ईवी का यह ट्रेंड ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल पंप की लाइनें कम और चार्जिंग स्टेशन की लाइनें ज्यादा होगी।